Hello students, good morning. Today we are going to teach you second lesson of your book, A Letter to God. A Letter to God. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. एक घर था जो कि लो हिल के पीक पर, चोटी पर, समूचे वैली के में एक सिंगल घर था। द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली, समूचे संपूर्ण वैली में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ द लो हिल, जो कि लो हिल के शिखर पर था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and field of ripcorn dotted with the flower that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदियों को, फील्ड में पके हुए फसल को और उसके बिखरे हुए फूलों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। लग रहा था जैसे कि इस साल जो है अच्छी हार्वेस्ट होगी। ये वादा कर रहा था, ये प्रॉमिस कर रहा था कि इस साल अच्छी फसल होगी। The only thing the earth needed was the downpour, or at least a shower. पृथ्वी की एक चीज, ओनली थिंग्स, जिसकी आवश्यकता होती है पृथ्वी पर, वो था डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट ए शोवर या लाइट रेन। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फेल्ट इंटीमेटली, जिस तरह से वो मॉर्निंग में हमेशा देखा करता था अपने खेतों को, लेंचो वो क्लोजली देखा करता था अपने खेतों को, had done nothing else but seen the sky towards the north east. उसने नॉर्थ ईस्ट में की तरफ, आकाश की तरफ उसने देखा, स्काई को देखा, आकाश को देखा। Now we are really going to get some water, women. अब मैं वास्तव में कुछ पानी का इंतजाम या लाने या पाने जा रहा हूं। woman, the woman who was preparing supper, औरत जो कि सफर की तैयारी कर रही थी, replied, जवाब दी, yes, God willing, हाँ, भगवान आपकी कृपा, भगवान की कृपा हो तब ना बारिश होगी। ये बारिश की जरूरत थी, बारिश का इंतजार था। लिंचो एक किसान, फार्मर था। लिंचो इज ए फार्मर। The older boys were working in the field. बड़ा बच्चा जो था वो खेतों में काम कर रहा था। While the smaller one were playing near the house, जबकि छोटा बच्चा घर के नजदीक खेल रहा। Until the woman called to them all. तो कहता वो औरत है जो सबको बुलाई, कॉल की, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट ए लिंचो हैड प्रेडिक्टेड। ये मील का समय था, लिंचो को लगा कुछ भविष्यवाणी किया, कुछ उसे आभास हुआ। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े बारिश के बूंदे हैं जो गिरने चालू हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन
went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. आदमी है जो बाहर निकल गए अपने शरीर पर बारिश की बूंद लेकर के प्लेजर महसूस करने के लिए वे बाहर निकले। जब बारिश की बूंद होती है, शरीर पर पड़ता है तो बहुत ही आनंद महसूस होती है। इसलिए ये लिखा गया है, द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। दोज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये सारे के सारे जो बूंदें गिर रही थी, ये वास्तव में ये रेन ड्रॉप्स नहीं थी, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए क्वाइंस। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। बड़े बड़े जो ड्रॉप्स थे वो 10% पीसेज थे। एंड लिटिल ड्रॉप्स आर 5, लिटिल ड्रॉप्स जो थे 5%। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन एकाएक एक बहुत ही तूफानी हवा चली, बही, and along with the rain very large hailstones, और अपने साथ बड़े बड़े हेलस्टोन लेकर के आए and began to fall, और गिरना चालू हुआ। हेलस्टोन कहते हैं बड़े बड़े पत्थर को, जो स्नो के जो पत्थर होते हैं जो बारिश के समय गिरती है, स्नोफॉल होता है, उसमें बड़े बड़े पत्थर को हेलस्टोन कहते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। ये वास्तव में बहुत बैड था, फसल के लिए अच्छी नहीं थी। क्लेम द मैन ने क्लेम किया। आई होप दिस पासेज क्विकली। मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी से ये घड़ी है जो गुजर जाए, ये स्थिति जो पैदा हुई है, जो हेल स्टोन आ गया है, ये जल्दी से चला जाए। ये सोच रहा था यार। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गया। फ्रॉम एन आवर द हेल रेन on the houses, the garden, the hillsides, the cornfields, on the whole valley. 1 घंटे हेल है जो हेल रेन पड़ती रही, सारे घर, गार्डन, साइड, कॉर्नफील्ड, सारे वैली है जो बर्फ से ढक गई। द फील्ड वॉज व्हाइट, समूचा फील्ड है जो उजला हो गया। एज इज कवर्ड विथ साल्ट, मानो वह साल्ट से ढक गया हो। नॉट द लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ों में पत्तियां भी बचे नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज का जो दिल था वो बहुत उदास हो चुका था, उदासी से भर गई थी उसका सोल। When the storm had passed, जब स्टोर्म चला गया, he stood in the middle of the field, वह फील्ड के बीच में खड़ा हो गया। and said to his son, और अपने बेटे से कहा, a plague of locust would have left more than this, एक टिड्डियों का प्लेग जो है उससे भी इतनी बर्बादी नहीं हुई होगी। एक टिड्डियों का प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होगा, मोर देन दिस, इससे अधिक। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये हेल तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वाज विल हैव नो कॉर्न्स, ये साल लगता है अब फसल नहीं हो। That night was so sorrowful one, यह रात बहुत ही दुखपूर्वक बीता था। All work for nothing, there is no one who can help us, कोई नहीं था उसे सहायता करने के लिए जो उसकी सहायता करे।
We shall go hungry this year. हम लोग को भूखे रहना पड़ेगा सालों भर इस साल. But in the hearts of all who lived in that solitary house, लेकिन सारे के हृदयों में, in the heart of all, सबके हृदय में, who lived in that solitary house, इस एकांत घर में रहता था, there was a single hope, वो एक ही उम्मीद थी, help from God, और वो भगवान की सहायता. कोई सहायता करने वाला नहीं था उसे, सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, संडे के दिन, जिस दिन डे ब्रेक है, काम नहीं रहता है, he began to do write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने उस दिन, छुट्टी के दिन था, he began to do write a letter, वह चालू किया एक पत्र लिखना, और which he himself would carry, उसे वह अपने खुद ले जाएगा, टाउन शहर, and placed in the mail, और मेल में डालेगा. It was nothing less than a letter to God. ये भगवान के लिए किसी पत्र से कम नहीं था. God, he wrote, उसने लिखा, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. यहां पर ये लिंचो जो है, भगवान के पास एक पत्र लिख रहा है, गॉड के पास एक पत्र लिख रहा है. उसे लगता है कि भगवान हमें सहायता करेंगे. वो क्या लिखता है, देखिए, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो मेरे परिवार और मैं इस साल सालों भर भूखे रहेंगे. आई नीड 100 पोजेज, मुझे 100 पोजेज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों में फिर से बुआई करने के लिए, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक फसल उपज नहीं जाता है तब तक जिंदा रहने के लिए. बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स का He wrote, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप के ऊपर में उसने लिखा गॉड. इन्वेलप के ऊपर में उसने लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन. उसने अंदर, अपने अंदर लेटर को रखा और उस तरह से वो टाउन चला गया. ए पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर and drop it into the mailbox. तो फिर वो मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees जो वहां काम करने वाले स्टाफ थे, one of the employees who was a postman went to his boss, laughed heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय जो वहां था, उसने, पोस्टमैन था, वो अपने बॉस के पास उस लेटर को ले गया, laughed heartily and showed the letter to God, और गॉड के पास जो पत्र लिखा गया था उसे वो दिखाया.
Never he had career in his career as a postman had known that address. उसने अपने जीवन में इस तरह के एड्रेस का नहीं देखा था जीवन में। द पोस्ट मास्टर कॉमेंटेड, पोस्ट मास्टर ने कॉमेंट किया, व्हाट ए फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। मुझे इच्छा है कि आई हैड ए फेथ ऑफ द मैन, मुझे इस मनुष्य पर विश्वास रखना चाहिए। मुझे भी विश्वास था। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर को लिखा। आई हैड, इसको भी द पोस्ट मास्टर हैड एन आइडिया टू आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर को एक विचार आया इसका जवाब देने के लिए लेटर का। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर it, he needed something more than goodwill, ink and paper. It was evident, ये प्रत्यक्ष था, that to answer कि उसको आवश्यकता थी something more than goodwill, ink और paper, इससे अधिक। But he stuck to his resolution. लेकिन अपने रिजोल्यूशन को, अपने संकल्प को अटकाया रखा। He asked for money from his employee, उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे। He himself gave a part of his salary, वह खुद भी अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया। And several of his friends were obliged to give something for an act of charity, और इस दान पुण्य के लिए सारे दोस्तों ने भी सहायता किया और कुछ कुछ दिया। It was impossible for him to gather the 100 pages. ये संभव नहीं था उनके लिए कि वो 100 पेज इकट्ठा करें। He could gather only a little more than half. वो आधे से कुछ अधिक जमा कर सका। He put the money in an envelope address. उसने envelope addressed to Lincho. envelope में पैसा डाल दिया, addressed to Lincho कर दिया, and with them a letter containing only a single word as a signature. And with them a letter containing, और उसके में साथ साथ एक लेटर भी डाल दिया और सिंगल वर्ड उसमें सिग्नेचर में लेटर में लिखा है गॉड। The following Sunday Lincho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. दूसरे अगले संडे को लिंचो पहले की तरह जैसे वो आया करता था वह आया पता लगाने। came a bit earlier, थोड़ा पहले आ गया था as usual से। to ask if, पूछना, if there was a letter to him, उसके लिए कोई लेटर है, पत्र है। The postman himself handed the letter, पोस्टमैन ने खुद अपने हाथों से उसे पत्र दिया। to him, while postmaster looked on from the doorway of his office, जबकि पोस्टमास्टर था अपने डोरवे से, ऑफिस के डोरवे से उसे देखा। Lincho showed not the
slightest surprise. Slightest surprise. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. उसे बहुत खुशी हुई, उसे कॉन्फिडेंस था अपने गॉड पर, but he became angry when he counted the money. जब उसने पैसा गिना तो वो बहुत क्रोधित हुआ. Could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. जल्दी ही वो चला गया खिड़की पर और पेपर और इंक मांगा. On the public writing table पर he started to write और लिखना चालू किया. When he finished, जब वो खत्म किया, he went to the window to buy stamps. वो खिड़की पर गया, स्टाम्प खरीदा, which he licked और जीभ से चाट करके. Then he affixed the envelope with glue and his fist. और तब उसको जीभ से चाट करके उस एनवेलप को साट दिया और झटक दिया और अपने मुट्ठी से उसे झटक दिया. The moment the letter fell into the mailbox. इस क्षण लेटर है जो मेल बॉक्स में चला गया. The postmaster went to open it. पोस्टमास्टर उसे खोलने गया. He said, उसने कहा, God, of the money that I asked for, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, only 70 points reaches me. मुझे केवल 70 points मिले. Send me the rest. बचे हुए मुझे वापस भेज दें. Since I need it, मुझे बहुत इसकी आवश्यकता है, very much. But don't send it to me through the mail. लेकिन मेल के द्वारा इसे मत मुझे भेजें. Because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ जो हैं, ए bunch of crooks हैं. सब घुसखोर हो गए, डिजॉनेस्ट हो गए हैं. डिजॉनेस्टों का जत्था है लेंचो. तो इस तरह से आपकी कहानी यहां पर अब खत्म हो जाती है. अब आप लोग इसका मीनिंग देखेंगे यहां और नेक्स्ट क्लासेज में आपको क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा. तब तक आप लोग अपने से भी क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. धन्यवाद.